कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई कुछ इंडिपेंडेंस की जॉइंट मीटिंग चल रही है श्रीनगर में, और अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनको इनविटेशन ही नहीं दी गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये तो हैरत की बात है, मैं मानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये हमारी अपनी इंटरनल एक मीटिंग है, लेकिन आपके लोग भी तो सपोर्ट कर, आप भी तो पार्टी जो है कांग्रेस सपोर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और दूसरा, जो अगर रिव्यू करना है तो आपके एमएलए की भी फीडबैक लेनी होती, आपकी भी ग्रीवेंसेस थी, आपको तो बुलाया ही नहीं गया। देखिए, क्यों जो बुलाया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती कि मीडिया में ये सवाल क्यों है। अगर कोई पार्टी अपनी मीटिंग करना चाहती है, वो अपने और अपने एसोसिएटेड इंडिपेंडेंट एमएलए की मीटिंग कर रहे हैं, तो अलायंस की जब मीटिंग होगी कांग्रेस को बुलाया जाएगा, तब हम पूछेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें बुलाना ज़रूरी था, कि देयर ओन पार्टी मीटिंग, हर पार्टी को अपना अधिकार है, उनको कोई प्रॉब्लम देखनी है, सुननी है, वो अपने एमएलए के जब कोलिशन की मीटिंग करेंगे तो तब कांग्रेस तो एक बड़े मकसद के लिए कोलिशन के साथ है। कांग्रेस ना कैबिनेट का हिस्सा, ना गवर्नेंस का हिस्सा, ना बड़े फैसलों में हम उनके साथ हैं। हम एक मकसद के हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने डिफीट देनी थी, मैंडेट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी। अब भी चोर दरवाजे से कोशिश करते हैं, रोज़ बयान देते हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, तो मुझे नहीं समझ आती उसका मकसद क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपनाती है, कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक भी इस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें अभी हम कायम हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम कैबिनेट में का हिस्सा नहीं हैं तो हम बड़े फैसलों का हिस्सा नहीं हैं। जब हम अहम फैसलों पे कोई मशवरा होगा तो राय देंगे, लेकिन हमारा मकसद जो है, मेरे पास वो तो मकसद है, लेकिन मसला यहाँ पे पैदा होता है कि कांग्रेस की भी एमएलए की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपकी पार्टी के भी कई कंसर्न्स हैं जो आप चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला उसको हल करे। आपको नहीं लगता है कि अगर बेटर होता कि वो भी उनको भी बुलाया जाता, वो भी अपनी बात रखते, क्योंकि आप भी उन 4-5 इंडिपेंडेंस की तरह ही हैं जो कि आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए, बात यह है कि वो एक किस्म का, जहाँ टेक्निकली तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई इंडिपेंडेंट भी एंटी डिफेक्शन लॉ इनवाइट करता है अगर वो ज्वाइन करे, लेकिन एसोसिएट मेंबर बने, गवर्नर ने समर्थन दिया। इसलिए मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा कि ये वो अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, एक किस्म के अपने विधायक दल की मीटिंग। कल कांग्रेस अपने विधायक दल की मीटिंग करेगी, ज़रूरत नहीं उसमें वो लोग जो है उनको बुलाया जाएगा। अब कोलिशन की जब मीटिंग होगी, अगर इसका नाम कोलिशन की मीटिंग का होता और फिर कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता, फिर सवाल उठता था। ये सवाल उठता ही नहीं, ना हमारे लिए कोई अहम है। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना नाक नहीं घुसेड़ेगी, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मीटिंग करती रहे। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, जवाब उनको देना है कि वो कैसी गवर्नेंस चला रहे हैं, कैसा खरा उतर रहे हैं, वो तो उनको। और उसके बजाय हमने कह दिया है कि हम ना तो कैबिनेट का हिस्सा हैं, ना ही अहम फैसलों का हिस्सा है। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की पुरानी मांग है आपकी, आप ये कहते हैं कि वो हमारे से बात करें, आपकी डेलीगेशन भी मिली थी सीएम साहब को, लेकिन फिर एक बार ऐसे सिद्ध हो गए कि वो आपको तरजीह नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई नहीं उन्होंने, और अब आज मीटिंग की, अगर आपको बुलाते कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप बोलते हैं कि इंटरनल है उनका, लेकिन कभी आपके साथ तो बैठ के बात नहीं करते वो। देखिए, हमने इसलिए कोई मीटिंग नहीं की। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को जब भी चाहा, हमने उनको बताया कि क्या है गवर्नेंस की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये मीटिंग कोलिशन की नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और हमने कह दिया कि उसकी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। हमने कह दिया कि अहम फैसलों का हम हिस्सा नहीं है। हमारा बड़ा मकसद जो है उसके लिए हम उनके साथ हैं, नाराज़गियाँ हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि उस वक्त हमने प्री पोल अलायंस से इलेक्शन लड़ा है। एक एजेंडा था जिसके लिए हम लोगों के पास गए, और उसके साथ हमने ये एक विकल्प दे दिया कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना सकती। आज भी हमारे सामने बड़ा टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं कि कई ऐसे इश्यूज हैं, और कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो बेहतर होता। कई चीज़ें जो फीडबैक उनको नहीं मिलता वो हम दे पाते। लेकिन इसी बीच में जो बहुत सारे आपके लोग भी कहते हैं कि ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, तो क्या आप चाहते हैं कि आगे चल के कोऑर्डिनेशन कमेटी बने या तालमेल हो? क्योंकि आपके कई नेता ये भी कह रहे हैं कि ताल तो है लेकिन मेल नहीं है, कहीं ना कहीं फुकदान है, कमी है। देखिए, कई नेता नहीं कह रहे, हमने भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो बेहतर होता, उनके लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और कुछ प्रायोरिटीज जो कांग्रेस की हैं या लोगों की हैं वो भी
जो है उसके साथ मेजर फैसलों में हम अपनी इनपुट देते, लेकिन वो उन तक है। अगर उन्होंने उस पर पेशरफ्त नहीं की है तो वो उसकी जिम्मेदारी उस पर है, लेकिन कल लोगों को, जनता को जवाब भी देना है, और इसलिए वो गवर्नमेंट में हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन मैंने कहा कि कोलिशन का साथ अभी तक हम साथ हैं, इसलिए कि बीजेपी प्रयास करती है बैकडोर से, कई तरीक़ों से कि सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। वैसे भी सरकार को चलने से रुकावटें, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम। सुनील शर्मा तो रोज़ कहते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो गया, वो कहते हैं कि बस टॉपल हो रही है। मैं कहूँगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके पास कोई बहुमत नहीं है। एंटी डिफेक्शन ला के तहत 2/3 MLA टूटेंगे तो तब वो ख्वाब देख सकते हैं कब नौमान तेल होगा, कब राधा नाचेगी। इसलिए इस तरह के रोज़ बयान दे के वो अपने आप को और अपनी पार्टी को हल्का करते हैं कि सत्ता की लालची है। भारतीय जनता पार्टी पावर हंग्री है, और वो हमने पहले भी देखा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जिनको गालियाँ निकालते हैं, जिनके खिलाफ मैंडेट लिया, उनके साथ सरकार बनाया। सत्ता की बहुत बड़ी भूख है भारतीय जनता पार्टी को, वो तड़प रहे हैं सत्ता के बगैर। इसीलिए स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं कि इस सरकार को ना हम चलने दें। ड्यूल कंट्रोल सिस्टम में लोग सैंडविच हैं, आम आदमी पिस रहा है, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार जो है, उन्होंने मैंडेट ले करके कि हम सरकार देंगे। आज तक बिजनेस रूल नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि ये मकान कौन ढा रहा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन ढा रही है, जो सरकार ढा रही है, और सरकार कहती है हमको पता नहीं। तो उसका नुकसान किसको है? पिस रहे हैं लोग, आम आदमी, बेरोज़गार, जो गरीब आदमी हैं, उनके मसले हल नहीं हो रहे। वो उसके लिए जिम्मेदारी जो है प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की है कि जहाँ वो किसी निज़ाम को चलने नहीं दे रहे। इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा, कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कांग्रेस को नहीं बुलाया तो उसका कोई भी बड़ा अर्थ नहीं लेना चाहिए। दोनों पार्टियां अलायंस में चल रही है, और ये जो आज की मीटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंटरनल मीटिंग थी, अलायंस की मीटिंग नहीं थी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। ध्यान देता है कि पता है कई स्कीमों में करना हमारी मैंने सोच से बनाया, लेकिन है कि गवर्नमेंट की हेराफेरी हुई थी, तो वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई हेराफेरी नहीं आता। जी हम कहाँ उम्मीद हैं कोलिशन